मतदान दलों की रवानगी जारी है। कल उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। वोट मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर कल वोटिंग होनी है। एमपी में कुल 60,85,000 मतदाता हैं। यूथ वोटर्स की संख्या 12,18,000 से 19 साल के 1.5 लाख। फर्स्ट टाइम वोटर्स 355 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। तो मतदान दलों की रवानगी है क्योंकि कल वोट होना है। यूथ वोटर्स की संख्या 12 लाख है, जो कि अपने आप में एक बड़ा अहम भूमिका निभाता है। नासिर गौरी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। नासिर, अब तैयारी है मतदान दलों की। राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली, जनता के बीच चले गए। अब मतदान दलों की बारी है क्योंकि कल जनता की बारी है। चले नासिर से हम बात करेंगे, लेकिन इसके पहले 28 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उसके लिए दोनों ही बड़ी पार्टियों ने पूरी ताकत लगा दी और तमाम दिग्गजों ने, स्टार प्रचारकों ने जनता से वोट की अपील की। अपने अपने अलग अलग एजेंडे को लेकर जनता के बीच गए और अब आज का दिन है जब मतदान दलों की तैयारियां चल रही है, मतदान दलों की रवानगी हो रही है और रवानगी के बाद कल बारी होगी जनता की, जब राजनीतिक दलों के घोषणा के बारे में या उनके विचार के बारे में या उनके वादों के बारे में, किसे वोट करती है, किसे चुनती है, वो जनता तय करेगी। तो उसके पहले मतदान दलों की रवानगी का सिलसिला जारी है। मतदान दलों की रवानगी जारी है क्योंकि कल उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। नासिर गौरी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नासिर, तमाम स्टार प्रचारकों ने पूरी ताकत झोंक कर प्रचार कर लिया, वोट की अपील कर ली और आज मतदान दलों की रवानगी है इसलिए क्योंकि कल उपचुनाव की बारी है, यानी कि जनता की बारी है। क्या तैयारी है? बिल्कुल सही कहा। और जैसा कि अगर बात करें तो ग्वालियर जिले में 3 विधानसभा आती हैं। यहाँ पर 1188 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये पहली बार है जब संवेदनशील मतदान केंद्र है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, यानी कि 325 संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए। यानी कि जिस तरह से बात की जा रही थी कि इस उपचुनाव में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं व्यवधान पैदा कर सकते हैं, जो समर्थक हैं उनके व्यवधान पैदा कर सकते हैं, तो इसलिए क्रिटिकल जोन में यानी कि ग्वालियर चंबल संभाग में इस बार मतदान केंद्रों में लगभग देखा जाए तो 30% संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। हालांकि मैं ग्वालियर में मौजूद हूं, आप देख सकते हैं कि ये जगह यहां से जो वितरण किया जा रहा है मतदान दलों का और इनको ईवीएम दी जा रही है। पहली बार ऐसा है कि इनको ईवीएम के साथ में सैनिटाइजर, मास्क, सारा सब चीजें देकर उनको रवाना किया जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? इस बार पहली बार आपको मास्क भी दिया जा रहा है, सैनिटाइजर भी दिया जा रहा है। किस तरह से, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपको कोरोना के दौर में ये मतदान कराने की? हाँ, वो ठीक है, करा के आएंगे। कितनी बड़ी जिम्मेदारी, कितनी बड़ी है, चुनौती कितनी बड़ी है कोरोना में? चुनौती तो साहब बहुत बड़ी है हमको। तो आप देख सकते हैं ज्योति कि जो मतदान दल है वो भी रवाना हो रहे हैं। ईवीएम मशीनें हैं, उनके पास मास्क है, सैनिटाइजर है, थर्मल स्क्रीनिंग की मशीनें हैं। तो इनके लिए कई सारी चुनौतियां हैं क्योंकि कोरोना का दौर है, ऐसे में मतदान है वो पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से कराना। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ग्वालियर जिले का, यहाँ से 3 विधानसभाओं के लिए जो सामग्री है वो वितरण की जा रही है। आप ये सैनिटाइजर और मास्क है, थर्मल स्क्रीनिंग मशीन है, ईवीएम है। और ये तो कितनी बड़ी चुनौती है कोरोना के में मतदान कराना आपके लोगों के लिए। पूरी सावधानी के साथ चुनाव संपन्न कराना हमारा लक्ष्य हमने बना के चले हैं और कोरोना को ध्यान में रखते हुए सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण करना ही हम लोगों ने ट्रेनिंग में सीखा है और वही संपन्न कराने के लिए पूरी कोशिश हम लोग करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ज्योति जो पहली बार कोशिश यही है मतदान दलों की कि वो कोरोना गाइडलाइन के चलते इस बार यह है कि डिस्टेंस को मेंटेन किया जाएगा, लोगों की भीड़ ना हो, इसलिए जाहिर सी बात है कि मतदान केंद्रों की संख्या भी बढ़ी है। तो बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी भी लगी होगी, यानी कि उनकी संख्या भी बढ़ गई।
बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि इस बार जो ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो 16 सीटें हैं। इस बार 2 गुनी से ज़्यादा जो मतदान केंद्रों की संख्या है वो बढ़ाई गई है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर मतदान कराना है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और इसी के तहत आज जो मतदान दल रवाना हो रहे हैं, सुबह 5 बजे से इनको सामग्री का वितरण है वो किया जा रहा है, क्योंकि कई सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर दूर दराज के हैं। तो ऐसे में उनको ईवीएम मशीन के साथ में अतिरिक्त जो सामान दिया जा रहा है, सैनिटाइजर दिया जा रहा है, मास्क दिया जा रहा है, थर्मल स्क्रीनिंग मशीन दी जा रही है। तो ये इनके सामने चुनौती है कि जब मतदाता आएगा तो उसको पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है, फिर ईवीएम के पास ले जाना है, उसको मास्क देना है, ग्लव्स देना है। ये कई सारी जिम्मेदारियां उनके पास है। ऐसे में देखना होगा कि इस जिम्मेदारियों के साथ वो कैसे निपटेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए पूरे मध्य प्रदेश के उपचुनाव की बात करें तो 28 सीटों पर जो उपचुनाव होना है बेहद खास है, क्योंकि यहीं से अब तय होगा कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग से तय होगा कि अगली सरकार किसकी हो, क्योंकि 16 सीटें बहुत बिल्कुल नासिर, बहुत सारी चीजें तय होने वाली हैं इस बार के उपचुनाव में। मुझे लगता है कि विधानसभा के चुनाव से ज्यादा इसके नतीजों के लिए लोगों के बीच इंतजार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। पूरी हो चुके हैं। एमपी में कुल 60,85,000 मतदाता हैं। यूथ वोटर्स की संख्या 12 लाख है। 18 से 19 साल के 1.5 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और इस चुनाव में 355 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बड़ी खबर मरवाही से मतदान दलों की रवानगी जारी है। मतदान केंद्र के लिए रवाना हो रहे हैं दल। 140 मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। कुल 286 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 1,91,004 वोटर्स हैं। 126 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। सीएएफ और सीआरपीएफ की 10 कंपनियों को तैनात किया गया है। तो मरवाही में भी कल वोटिंग होनी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ग्वालियर संवाददाता जुड़ रहे हैं नासिर गौरी, और पेंड्रा से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शरद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नासिर, आपके पास में आना चाहूंगी। इस बार मतदान कर्मियों की दोहरी चुनौती है। एक तो उन्हें मतदान भी कराना है, दूसरा उन्हें कोरोना से भी बचना है। वक्त इसमें क्या ज्यादा लगेगा या उतने ही जनता को वहां पर आने दिया जाएगा, मतदाताओं को, कि टाइम भी मैनेज हो जाए और इलेक्शन भी हो जाए? देखिए, इस बार जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन के तहत ज़्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और उसी के तहत आज इन मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। और सबसे पहले ये पहुंचेंगे शाम के वक्त, ये और जिस मतदान केंद्र पे पहुंचेंगे सबसे पहले उसको सैनिटाइज कराएंगे और उसके बाद जब कल वोटिंग स्टार्ट होगी तो उन जो लोग मतदान करने आएंगे तो उनको मास्क देंगे, ग्लव्स देंगे, सैनिटाइजर कर देंगे और उसके बाद ही उनको ईवीएम मशीन तक पहुँचने देंगे। लेकिन इस बार इनके पास दोहरी चुनौती है। अगर बात की जाए तो ग्वालियर चंबल अंचल में 16 सीटों पर उपचुनाव होना, लेकिन सबसे बड़ा फोकस ग्वालियर जिले की 3 विधानसभा सीटों पर। यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में संवेदनशील पोलिंग बूथ स्टेशन बनाए गए हैं। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चुनौती ये उनके साथ में है। ये आप देख सकते हैं कि ये नज़ारा है। हमारे साथ में जो बात करने के लिए एडीएम किशोर कान्याल जी हैं। सर, किस तरह की व्यवस्था की गई? ये पहली बार कोरोना के दौर में कितनी बड़ी चुनौती है मतदान की? डेफिनेटली कोरोना को लेकर चुनौती है। बस इस चुनौती को फेस करने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। मतदान केंद्र के अंदर और मतदान केंद्र के बाहर मतदाताओं के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट किए गए हैं। जैसे ही हमारा मतदाता मतदान केंद्र की तरफ आएगा, उनको टेम्परेचर लिया जाएगा, उनका हाथ सैनिटाइज किया जाएगा और यदि उनके द्वारा मास्क नहीं पहना गया है तो उनको मास्क दिया जाएगा। इसी प्रकार जब पहली बार ऐसा देखने पा रहा है कि सबसे ज्यादा संवेदनशील बनाया गया पूरे अंचल में, ग्वालियर में सबसे ज्यादा संवेदनशील मतदान केंद्र है। जो मतदान दल यहाँ से रवाना ये तो जो बेसिकली जो पुलिस की रिपोर्ट्स आती है, प्रशासन की जो पुलिस की रिपोर्ट उसके बेसिस पे बनता है। इसमें ग्वालियर अंचल में जनरली ऐसा आप लोगों ने पुराना रिकॉर्ड देखा होगा तो इस प्रकार का रहता है क्रिटिकल एक्टिविटी। सीसीटीवी से भी निगरानी की जाएगी? हाँ जी, सीसीटीवी से भी है, वेबकास्टिंग से भी है, प्लस माइक्रो ऑब्जर्वर्स के माध्यम से भी रहती है। तो प्रॉपर अरेंजमेंट किया गया इसमें। आप देख सकते हैं ज्योति कि इस बार पहली बार है जब सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जाएगी। साथ ही जो अति संवेदनशील जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, कई बड़ी संख्या में बनाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि मतदान दल है उनको रवाना करने का जो काम है वो शुरू हो गया है। ईवीएम मशीनें हैं, इस बार उनको
सैनिटाइजर, मास्क, थर्मल स्क्रीनिंग जो मशीन है वो लेके जाना पड़ रही है। तो इस तरह की बड़ी चुनौती है कि उन्होंने वहां पहुंचना है, एक तो निष्पक्ष चुनाव कराना है और फिर उसके बाद कोरोना की गाइडलाइन के तहत ये चुनाव। दोहरी और तिहरी चुनौती अगर है तो उन्हें खुद भी बचना है नासिर, और शरद भी हमारे साथ में बने हुए हैं। शरद, चूंकि मरवाही बहुत बड़ा एरिया नहीं होगा, बावजूद उसके सावधानी यहाँ पर भी रखने की बात है, किस तरीके की तैयारियां हैं? बिल्कुल ज्योति, बता दूं मरवाही बड़ा एरिया नहीं है, पर ये अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है। यहाँ पे करीब 22 मतदान केंद्र मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हैं, लिहाजा वहाँ पर 12 अतिरिक्त चेक पोस्ट बनाए गए हैं। इसके साथ ही साथ 126 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, 4 अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। बावजूद इसके जो सामान्य 160 मतदान केंद्र है वहाँ कोई संवेदनशीलता तो नहीं है, लेकिन कोरोना चुनौती है, जिसके लिहाज से निर्वाचन विभाग ने तैयारी व्यापक करके रखी है। अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं कि विपरीत स्थितियों में रखने के लिए अतिरिक्त रिजर्व बल भी रखे गए हैं। 2 शिफ्टों में मतदान दलों को रवाना किया गया, जिसमें 146 मतदान दलों को कल रवाना किया गया था, 140 मतदान दलों को आज रवाना किया जा रहा है। दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में पहले रवाना कर दिए गए थे। कोविड को लेकर अतिरिक्त इंतजाम किए गए, थर्मल स्कैनर होगा, हर मतदाता को मास्क पहनने के बाद ही एंट्री दी जाएगी, और उसी प्रकार से उसी लिहाज से तैयारियां की गई हैं। और चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह ने आश्वस्त किया है। जी, समय भी बताएं शरद। कल यहाँ पर सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक मतदान होगा, उस हिसाब से तैयारियां की गई हैं। पहले सामान्य मतदाताओं को मतदान करने के बाद शाम को जो आखिरी 1 घंटा है, इसमें कोरोना संक्रमितों के मतदान के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जब ये कोरोना संक्रमित मरीज आएंगे उस टाइम के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। पीपीई किट मुहैया कराए गए हैं, साथ ही साथ फेस शील्ड और मास्क भी उपलब्ध कराए गए हैं। चिकित्सकीय टीम भी मौजूद रहेगी वहाँ पर, ताकि कोरोना के संक्रमण के फैलाव से रोका जा सके। तो सुबह 8 बजे से 6 बजे तक मतदान होंगे, जिसमें 1 घंटा कोरोना के संक्रमितों के लिए सुरक्षित रखा गया है। नासिर, जैसा कि शरद ने बताया, चूंकि संवेदन और अति संवेदनशील इलाके हैं, यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से सीआरपीएफ तैनाती तो है ही। कोरोना के जो पेशेंट आएंगे उनके लिहाज से क्या ऐसी कोई व्यवस्था ग्वालियर चंबल अंचल की सीटों के लिए भी की गई है? क्या ऐसा प्रावधान वक्त का वहां भी रखा गया है? नहीं, देखिए, पहले ही जो बुजुर्ग लोग हैं और जो कोविड पेशेंट हैं उनको पहले ही मतदान करा दिया गया है, लेकिन अब जो मतदान होना है वो केवल युवा और जो आने में सक्षम है वही लोग मतदान कर सकेंगे, लेकिन उनको भी कोविड की जो गाइडलाइन है उसी के तहत मतदान करने की अनुमति है। और जिसके तहत आप देखेंगे कि जो मतदान दल जो रवाना हो रहे हैं उनके पास में बाकायदा सैनिटाइजर, मास्क, थर्मल स्क्रीनिंग मशीन, ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि उनको जाना है। पहले तो सबसे पहले वो जो पोलिंग बूथ स्टेशन है वहां पर पहुंचेंगे, उसको सैनिटाइज करेंगे। उसके बाद कल जब मतदान करने के लिए जो टीमें आएंगी, मतदान करने के लिए जो लोग आएंगे उनको कोशिश रहेगी कि सबसे पहले उनको सैनिटाइज करा जाए, फिर उसके बाद उनको मास्क दिया जाए और थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद चुनौतियां मतदान कर्मियों के साथ साथ नासिर मीडिया कर्मियों की भी है। हमें लगता है कि आपको भी थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए, अपने सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर आपका भी, और शरद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।